ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस वंडरफुल पाठशाला की बहुत सी बातें सुनाते हैं कि बच्चे ये वो पाठशाला है जिसमें स्त्री या पुरुष, बच्चा या बूढ़ा सभी एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं। कोई 40 साल का है ज्ञान में चलने वाला और कोई 40 दिन का है, वो भी इसी विद्यालय में पढ़ सकता है। ये पाठशाला वंडरफुल इसलिए भी है कि ऐसा सारे विश्व में कोई विद्यालय नहीं जहाँ मनुष्य को देवता बनाया जाए। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं होगा जहाँ भगवान पढ़ाए और भगवान के बच्चे पढ़े। तो आज बाबा बच्चों को एक अन्य बात सुना रहे हैं। आपने जब तक सोच ली होगी कौन सी अन्य बात होगी। आज बाबा ने कहा वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तो पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती और पढ़ाने वाला बाप भी दिखाई नहीं देता। ये है नई बात। दोनों ही देखने में नहीं आते, ना पढ़ने वाला दिखाई देता है ना पढ़ाने वाला दिखाई देता है। इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है। यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती है। कहीं दी जाती है, कैरेक्टर हाई होना चाहिए, लेकिन कैसे बहन भाई हैं ये दृष्टि पक्की हमारी बाबा कर देते हैं। और कभी भी भाई की बहन के प्रति या बहन की भाई के प्रति कुदृष्टि ना हो जाए। रिकॉर्ड है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है और ना ही दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परम आत्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीज़ें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम आत्मा है। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है। आत्मा भी देखने में नहीं आती। हाँ, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ना पढ़ने वाला दिखाई देता है ना पढ़ाने वाला ही दिखाई देता है। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं और ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है। ये चरम चक्षु आत्मा को नहीं देख पाते। आत्मा को पढ़ना है। आत्मा सब कुछ करती है ना।
ये नई बात है जो और कोई समझा नहीं सकता है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वे भी देखने में नहीं आते हैं। निराकार पढ़ाई कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता, वह तुमको पढ़ा रही है। ये बिल्कुल नई बात है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ अपने समय पर और आकर शरीर धारण करता हूँ। नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? अब तुम बच्चे जगे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं। जबकि तुम्हारे पास आकर कहते हैं वो समझें और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी आकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि पाठशाला है ना। मिनिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकोगे। ये है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है, पढ़ाने वाले भी पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते हैं। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आती हैं, बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते हैं नेचर है, सब नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मतें हैं। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। मुख्य हैं आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें बच्चा देखती हैं तो कहती हैं ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से अंधे होते हैं, फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है। देख नहीं सकते, बुद्धि से समझ सकते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हों तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। भले और कुछ काम वे ना कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी। देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना। बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भले आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु ला मुजिब, ला क्या कहता है? ला मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे।
हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ये ज्ञान पक्का है और ये पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्मा भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना। बुरी दृष्टि जा नहीं सकती। ये पक्का पक्का समझो, क्या हम आत्मा है। हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। ये ऑर्गन्स हैं। हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ, मैं कर्मेंद्रियाँ थोड़े हूँ। मैं तो इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर पहाड़ पर जाता हूँ। सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजाते। अलौकिक तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। फिर वही हमारा टीचर भी है और वो गुरु भी है। जो बाप बना है, टीचर भी है और गुरु भी है। साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। ये निराकार एक ही बाप टीचर और गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं। तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जरूर मिलेंगी। वहाँ तो कोई खेल नहीं, वह तो अपना घर है। यहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं वो बीच से वापस जा नहीं सकती है। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाए, कोई भी मूल वतन में न रह जाए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। बाबा जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उसको सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोता कौन है? बताओ, किसने डुबोया बच्चों को? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया,
शिव बाबा मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। पानी योगेश, ये महिमा कोई रावण की नहीं है। पतियों का पति, ये महिमा कोई रावण की नहीं है। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो जहाँ रावण आदि जलाया जाता है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे सब शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं और पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे, और फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। समझते हैं ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे यह गामा हुआ। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, ये महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नरसिंह बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकता है, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और नारायण ये दोनों भिन्न दिखाते हैं ना। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर भर आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता ही नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, प्रतिमा में ही बहुत कशिश है। सतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते हैं जितना याद में रहोगे उतना तमो प्रधान से सतो रजो तमो में आओगे, और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे,
फिर कला कम होती जाती है। दुर्गा कितना याद करते, जितना तुम याद करते रहोगे ना तो सुख भी उतना ही फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाओगे। तमो से सतो रजो तुम में आते जाओगे तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। रावण निराकारी भी है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद में। जितना याद करोगे वो चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा की भी कलाएं लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे ही है। चंद्रमा पर पूरा ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती हैं। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। इस जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है उनको हाथ लगाएं तो वह ब्रदरली लव निकल खींचने का क्रिमिनल लव हो जाता है। स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है। हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकता है। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। बाबा फिर मुरली चलाते। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भले मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं और बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है। बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद में सेंसिबल रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमारी रूहानी कनेक्शन है। अब हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वो शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगड़ बच्चे पैदा कैसे होंगे? और बाप कहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं है। वहाँ भी अगर मगन हो, वहाँ भी अगर नग्न हो, तो वहाँ भी रावण राज्य हो जाएगा। फिर यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या रहा? ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जानी बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेज में बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हो? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे।
प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। अब वे हो गई शूद्र, वे हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची गई। पूछे तो सही, प्रश्न ही नहीं आता। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि को बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों की दिक्कत आती है। ऊंचे से ऊंचा पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते हैं और कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंचा पद कैसे पाएंगे? मेहनत बिगर ऊंचा पद कैसे पाओगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं, बाबा ठीक कहते हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुषों की भी जाती है। मंजिल है। नॉलेज बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चरण भी पवित्रता की हो, इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें। मुख म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखता है, तब दिल होती है ये खाऊं। इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आपको टाइम है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्रता की चलन अपनानी। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारी आत्मा समझना है। दूसरा, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना मूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विदाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति
वह कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ठीक है, ये है प्यारे प्रभु के धारणा युक्त अनमोल महावाक्य। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व भी बताया बाबा ने, और विशेष इस समय जो ज्ञान दान देते हैं, बाप समान वरदानी महादानी बनते हैं, वो बाबा के वरदान लेने के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। सुन लिया सबने? ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल